बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस्लाम को लेकर या फिर हिंदुइज़्म को लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। उसमें जो बड़ी-बड़ी चीज़ें आती हैं, मेन-मेन जो पॉइंट्स हेडिंग्स जो होते हैं जिसको मीडिया उछालती है या फिर हम लोग भी गलत समझते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो एक शब्द काफ़िर था जिसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड माना जाता था, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अगर ने आपने नहीं देखा है तो आप देखें। फिर शब्द काफ़िर के बाद एक और चीज़ है, वो है शब्द जिहाद। जिहाद को इतना नेगेटिव समझा जाता है, नॉट ओनली हिंदूज़ बट मुस्लिम्स ऑल्सो। मुस्लिम्स भी इतना उसको गलत समझते हैं कि जिहाद का मतलब होता है जंग करना, लड़ाई झगड़ा करना। अब अगर उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव कर लिया गया है, कम्युनिटी में इतना उसको ऐसा प्रिटेंड किया गया है जिहाद को, कि अगर कोई भी शख्स अपने बहुत एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ लड़ता है, एक बड़ी कम्युनिटी के साथ कोई लड़ता है, अगर वो अपनी पर्सनल नीड्स के लिए लड़े या फिर वो अपने बिज़नेस में किसी से लड़े या फिर किसी भी रीज़न से जो लड़ाई होती है, जो झगड़ा होता है, जो मार-पीट होती है, उसे जिहाद का नाम दे दिया गया है। तो एक्चुअल में जिहाद ये नहीं है। जो शब्द जिहाद है, वो आता है अरबी लफ्ज़ जहदा से या फिर जहाद से। और जहदा या फिर जहद का अर्थ होता है जिद्दो-जहद करना, यानी कि स्ट्रगल करना। किसी भी चीज़ को पाने के लिए लगातार कंटिन्यू प्रयत्न करते रहना, कंटिन्यूअस जो कोशिश की जाती है, जो स्ट्रगल किया जाता है, तो उसको जिहाद कहा जाता है। अब अगर हम देख लें तो अगर कोई एक कम्युनिटी को सुधारने के लिए अगर कंटिन्यू कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, तो उसको भी जिहाद कह सकते हैं। अब अगर धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में देखें, इस्लामिक पस मंज़र में देखें, तो जिहाद उसे कहते हैं। बेहतरीन जिहाद, सबसे बेहतरीन जिहाद वो है जो इंसान अल्लाह की राह में खुद के अपने नफ्स को मारने के लिए या फिर अपनी इच्छाओं को मारने, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए जो कोशिशें करता है, उसको जिहाद कहा जाता है और ये सबसे बेहतरीन जिहाद मानी जाती है। जिहाद कई किस्म के हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई होने के लिए कंटिन्यू कोशिश कर रहा है, वो दिन-रात स्टडी कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ़ में, तो उसको भी जिहाद कहा जा सकता है। तो चुनांचे बात ये है कि जिहाद शब्द का अर्थ होता है स्ट्रगल करना। और जिहाद को कहीं भी कुरान शरीफ में जंग या फिर युद्ध के मीनिंग में नहीं लिया गया है। युद्ध के लिए जो शब्द का उपयोग किया गया है वो है क़िताल। कुरान शरीफ में शब्द क़िताल को युद्ध के लिए या फिर जंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जिहाद को बहुत सारे लोग समझते हैं कि होली वार, द होली वार को जिहाद कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम शब्द होली वार को अरबी में ट्रांसलेट करें तो वो होता है हर्ब मुक़द्दसा। और हम ढूँढें तो कुरान शरीफ और यहाँ तक कि हदीसों में भी हर्ब मुक़द्दसा नामी कोई शब्द हमको नहीं मिलेगा। तो ये जो शब्द जिहाद को लोग पाक जंग या फिर होली वार समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिहाद का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रगल करना, लगातार कोशिश करना आता है। फिर हाँ, अब अल्लाह की राह में उस एक निराकार परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, हम जो लगातार स्ट्रगल करते हैं, उसको फ़ी सबीलिल्लाह कहा गया है। या फिर ये कह सकते हैं कि जिहाद को कुरान शरीफ में फ़ी सबीलिल्लाह कहा गया है। अब रही बात युद्ध की या फिर जंग करने की, तो कुरान शरीफ में जो जंग बताई गई है, उसके कुछ कंडीशंस और कुछ रूल्स बताए गए हैं। बिल्कुल ये बात नहीं कही गई कि जहाँ कहीं भी नॉन मुस्लिम्स मिले उन्हें मार दो, उनका कत्ल कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया। और जंग जो है, जभी भी युद्ध के बारे में बताया गया है तो इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है, इस चीज़ को रखा गया है कंडीशन में कि शांति मेंटेन रहे या फिर शांति के लिए हम जंग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम तो जंग से अवॉइड
अवॉइड करने को, जंग को, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने को कुरान शरीफ में बताया गया है। लेकिन अगर कहीं पे जंग है तो उसके 3 सिचुएशंस में हम जंग कर सकते हैं या फिर जंग करने की 3 कंडीशंस हैं। फिर उसके कुछ रूल्स भी हैं। तो सबसे पहले एक ये बात है कि जिस तरह महाभारत युद्ध के बारे में बताती है और श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, जो कम्युनिकेशन हुआ था, वो युद्ध भूमि में ही हुआ था। और भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 35 में अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं निहत्था मरना पसंद करूँगा अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और टीचर्स को मारने से, तो मैं इन्हें नहीं मारूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अध्याय 2 के श्लोक 31, 32, 33 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये मैल आया कहाँ से? तुमने ये नापाक ख़्याल तुमने कैसे सोचा? एक फ़ौजी के लिए सबसे ये तो भाग्य की बात है, ये तो किस्मत की बात है, लक की बात है कि किसी को ऐसी युद्ध करने का मौका मिल रहा है। अब अगर मैं सिर्फ़ इतना कह दूँ कि गीता में अर्जुन जी जंग नहीं करना चाह रहे थे और श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को मार दो, तो ये एक बहुत गलत शैतानी हरकत होगी। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका पस-ए-मंज़र पढ़ना, जानना बहुत ज़रूरी है। तो पस-ए-मंज़र ये था कि ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि गीता में जो युद्ध के बारे में बताया गया है, वो है धर्म के लिए हम जो युद्ध करेंगे, अधर्म को ख़त्म करने के लिए, हक़ के लिए हम जो जंग करेंगे, उसको बताया गया है। तो अब यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि कुरान शरीफ में भी जिस जंग, अगर कभी जंग के लिए बताया गया है, जंग करने को कहा गया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म की जंग थी, यानी कि अच्छाई को फैलाने के लिए। ये बहुत सारी इसमें कंडीशंस है, बहुत सारे रूल्स हैं। और इसमें बताया गया है कि अगर आप सबसे पहले तो कुरान शरीफ में एग्रीमेंट को बहुत वैल्यू दी गई है, मुआहदे को बहुत अहमियत दी गई है। तो अगर कि अब इसमें जो टाइप्स होते हैं जंग की, इसमें 3 किस्म की जंगें बताई, मतलब 3 सिचुएशंस में जंग करने की परमिशन कुरान शरीफ में दी है। तो सबसे पहले ये है कि सेल्फ डिफेंस में, अगर अपोज़िशन में, अगर आपके अगेंस्ट जो पार्टी है उन्होंने ऑलरेडी हमला कर दिया है, तो आप अपने अपने खुद को बचाने के लिए कुछ तो करोगे ना। तो सेल्फ डिफेंस में आप उन पर हमला कर सकते हो। ये थी पहली सिचुएशन लड़ाई करने की या फिर जंग करने की। दूसरी सिचुएशन ये थी कि अगर किसी लार्ज स्केल पे मज़लूम के ऊपर ज़ुल्म हो रहा हो, किसी लार्ज स्केल पे कम्युनिटी के ऊपर ज़ुल्म हो रहा हो, तो आप जाके फिर उनकी मदद कर सकते हो और जो ज़ुल्म कर रहा है, जो हिंसा कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप जंग कर सकते हो, किसी की हेल्प करने के लिए। ये थी सेकंड सिचुएशन जिसमें जंग की परमिशन दी गई है। और थर्ड सिचुएशन ये है कि कुरान शरीफ में एग्रीमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, मुआहदे को बहुत अहमियत दी गई है। और अगर 2 पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट है, और पार्टी ए ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया, उस मुआहदे को तोड़ दिया, उसके खिलाफ हो गए, तुम्हें तो अपने उस एग्रीमेंट पे मेंटेन रहना है, आपको नहीं तोड़ना है एग्रीमेंट किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में। लेकिन जब पार्टी ए ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, तब आपको जब आप उसके खिलाफ युद्ध कर सकते हो, जंग कर सकते हो। परंतु फिर इसमें भी एक कंडीशन ये है कि जब वो एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ दिया है, उन्होंने अपने एक मुआहदे को तोड़ दिया है, तो सबसे पहले उन्हें चेतावनी दो, उन्हें इत्तला करो, ऐलान कर दो, अनाउंसमेंट कर दो, अनाउंस कर दो, उन्हें एक नोटिस भेजो कि जंग हम करेंगे। बिना बताए अचानक हमला नहीं करना है, उन्हें ऐलान करना है जंग का। और उस अगर ऐलान के बाद वो सुधर जाएँ तो ओके, अगर वो ना सुधरें तो फिर तुम जंग कर सकते हो। इन 3 सिचुएशंस में कुरान शरीफ में जंग करने को कहा गया है। और जंग के लिए जिहाद का अर्थ कहीं भी जंग नहीं आता है। जिहाद के बहुत सारे मीनिंग हैं, जिसमें सबसे मतलब एक मेन उसका मीनिंग ये है कि जद्दोजहद करना, जिद्दोजहद करना, यानी कि स्ट्रगल करना, किसी भी चीज़ के लिए लगातार कोशिश करने को जिहाद कहते हैं। और अगर हम कुरान में देख लें तो जिहाद का उपयोग किया गया है अमन और सलामती के लिए मुसलसिल और लगातार कोशिश करने को जिहाद कहा गया है। ये हो गया।
अब ये थी 3 सिचुएशन जिसमें जंग करने की परमिशन थी। अब कुछ रूल्स है जंग करने के। सबसे पहला रूल ये है कि जो युद्ध भूमि होती है उसमें महिलाओं को और बच्चों को, बूढ़ों को और मज़दूरों को नहीं मारा जाएगा। फिर दूसरा रूल ये है कि जो फलदार दरख्त है उसे नहीं काटा जाएगा। तीसरा रूल ये है कि कहीं पर भी बेजा आग नहीं लगाई जाएगी। मतलब ये नहीं है कि अपोज़िशन पार्टी के कुछ मेंबर्स वहाँ पर बैठे हुए और आप जाके वहाँ बम ब्लास्ट कर दो या फिर वहाँ आग लगा दो। ऐसा नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी जंग में बेजा आग नहीं लगाई जाएगी। फिर और एक इम्पोर्टेंट रूल या मेन रूल जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते, ये है कि जंग में किसी के भी मज़हबी मक़ामात को नहीं तोड़ा जाएगा। मज़हबी मक़ामात को अहमियत दी गई है, उसको इज़्ज़त दी गई है, उसको रिस्पेक्ट दी गई है। बताया गया है कि मज़हबी मक़ामात को नहीं तोड़ा जाएगा। और फिर लास्ट वन एक रूल है कि अगर जंग में, युद्ध के दरमियान जब आपकी अपोज़िशन पार्टी है, वो सुलह करने के लिए रेडी हो रही है, मतलब मैक्सिमम अगर हम कॉमन सेंस की भी बात करें, तो जब 2 लोगों के बीच में बहुत बड़ी युद्ध हो रही है और एक पार्टी ए ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ या फिर हम सुलह करना चाहते हैं, हम रिपेंट होना चाहते हैं, तो फिर वो किस सिचुएशन में होंगे? उस वक़्त जब इन्हें लगेगा कि ये हार रहे हैं, जब ये हारेंगे तभी ये कहेंगे कि हम झुकते हैं आपके सामने या फिर हम माफ़ी माँगेंगे या फिर हम सुलह करेंगे। अब उस सिचुएशन में तुम जीत के बहुत करीब हो लेकिन आगे वालों ने सुलह सुलह करने की कोशिश की है, तब पीछे ना हटना, उसे कबूल कर लेना। तब पीछे ना हटना, उस सुलह को कबूल कर लेना। तो ये थी जंग की कुछ सिचुएशंस एंड रूल्स जो कि हम में से बहुत लोग नहीं जानते थे। तो सबसे पहले था जंग सेल्फ डिफेंस में की जाती है। सूरह अल-हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 में बताया गया है। फिर सेकंड था ज़ुल्म के ख़ात्मे के लिए अमन शांति मेंटेन करने के लिए जंग की जाती है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 75 में कहा गया है। फिर सूरतुल अन्नाफ सूरतुल अनफ़ाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 61 में बोला गया है कि सुलह से मत हटना, कबूल कर लो। तो किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के मीनिंग जाने बगैर, उसके कॉन्टेक्स्ट पढ़े बगैर, उसकी डिटेल्स जाने बगैर उसका गलत उपयोग ना करें और उस को लेकर नेगेटिविटी ना फैलाएँ। इसी तरह से बहुत सारे हिंदूज़ को ये होता है कि हमको काफ़िर कहा गया है और काफ़िर को मार देने के लिए कहा गया है, हुक्म दिया गया है। तो मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट और एक डिटेल्ड विथ रेफरेंसेस मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो भी देखें। अब ये था जिहाद जिसको लेकर ना सिर्फ हिंदूज़ बल्कि मुस्लिम भी गलत समझते हैं। शब्द जिहाद का एक्चुअल अर्थ ना होने की वजह से ये नेगेटिविटी फैली हुई है और ये 2 बड़ी कम्युनिटीज़ जो है हिंदुइज़्म एंड इस्लाम, इसमें गैप आ रहा है, इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा तशद्दुद पैदा हो रहा है। सो रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें एक दूसरे के रिलीजन को और पॉजिटिविटी को फैलाना चाहिए।